गोपियों ने प्रेम की परिभाषा युद्धों को सिखा दी। बन के आए थे ज्ञानी, बन गए प्रेमी। एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो महीने क्या 6-6 महीने तक वहां निवास किए। जो ये कहते कि 2 घंटे में मैं लौट करके आ जाऊंगा, कन्हैया 6 महीने तक निवास किए। लौट करके आए तो सबसे पहले कन्हैया को चिल्लाने लगे, कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो। उन गोपियों का प्रेम, उन मैया यशोदा का प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम बोल करके आए थे परसों आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों व्यतीत हो गए, तुम नहीं गए। कन्हैया बोले, उद्धव मैं तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए ही तो वृंदावन भेजा था। न तो मैं कभी वृंदावन से अलग हुआ, न वृंदावन से कभी आया, न वृंदावन से मैं कभी आऊंगा। जिंदगी भर मैं वृंदावन में निवास करूंगा। और मेरे परमात्मा बोले, उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव आंखें बंद किए तो भगवती राधा रानी के साथ में, समस्त गोपियों के साथ में उद्धव जी को दर्शन दिए। मैया यशोदा के संग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आगे चल करके कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों अपने पिता के घर में पहुंची। जब पति का मृत्यु हो गई, दोनों अपने पिता के घर पहुंची। कहाँ? जरासंध के यहाँ मगध, वर्तमान नाम बिहार। वहां पहुंची और पिताजी से शिकायत की कि कृष्ण नाम का व्यक्ति हमारे पति को मार दिया है। जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। 17 बार परमात्मा उसे परास्त करके सारी सामग्रियों को छीन करके भेज देते थे, अपमानित करके। 18वीं बार ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जरासंध। बोला, महाराज यदि इस बार मैं जीता नहीं तो तुम सबके सर को कलम कर दूंगा। सारे ब्राह्मण निराश होकर के प्रार्थना करने लगे, कन्हैया इस बार यदि ये नहीं जीतेगा तो हम सबको मार डालेगा, हमारी रक्षा तुम्हारे हाथ में है। कन्हैया उन सब की रक्षा सुने, पुकार सुने मेरे परमात्मा। आज दाऊ जी को साथ में लिए और बोले, दाऊ आज युद्ध नहीं करना है। तो क्या करना है कन्हैया? बोले, आज भागना है। आज मेरे परमात्मा अपने भक्तों के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आए, मथुरा के द्वार से बाहर आए। और जैसे ही द्वार से बाहर आए तो उनके साथ एक था काल यवन, जो म्लेच्छ राज्य का था राजा। काल यवन भी संग में आया था, इस बार जरासंध लेकर के आया था। काल यवन ताल ठोका कि कन्हैया तुम में यदि हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ। कन्हैया भागने लगे। जरासंध नाम रख दिया रणछोड़। आज मेरे परमात्मा का एक नाम पड़ गया रणछोड़। क्यों? क्योंकि रण को छोड़ करके भाग गए थे, इसलिए परमात्मा का एक नाम पड़ा रणछोड़। और अपने कारण नहीं भागे, अपने भक्तों की कल्याण हो, अपने भक्तों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए मेरे परमात्मा आज रण को छोड़ करके भाग गए। एक गुफा में पहुंचे, अपने पीले पटके को, वहां एक आदमी सो रहे थे, एक व्यक्ति विश्राम कर रहे थे, पीले पटके को उड़ा दिए। पीछे से जो काल यवन परमात्मा का पीछा करते आ रहा था, सोचा कन्हैया आकर के विश्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंग कर रहा है कन्हैया सोने की। बोलता कन्हैया उठ, नहीं तो मैं तुझे सोते हुए ही मार डालूंगा। अब कन्हैया हो तो उठे, पटको उड़ा करके कन्हैया पीछे चल गए थे। एक लात मारे तो उस पुरुष की निद्रा खुल गई। जैसे ही देखे पुरुष अपने नेत्रों से काल यवन को, काल यवन जल करके नष्ट हो गया। सुखदेव गोस्वामी से राजन परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये था कौन? बोले यह कोई अन्य नहीं, ये सूर्य वंश के राजा हैं, नाम मुचकुंद। देवासुर संग्राम में इन्होंने युद्ध किया, देवताओं से वरदान मांगा कि जब तक मैं अब जीवित रहूं मुझे नींद दे दो, मैं सोना चाहता हूं, लेकिन जो कोई मेरे निद्रा में भंग डाले उसको मैं देखूं तो जल करके नष्ट हो जाए। काल यवन जल करके नष्ट हो गया। परमात्मा सन्मुख आए, बोले भगवान आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण हूँ। अब आप बहुत दिन तक सो लिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ। जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मुचकुंद उठे, बोले परमात्मा आपकी करुणा है। परमात्मा बोले जा करके आप भजन करिए। परमात्मा वहीं से विश्वकर्मा जी को स्मरण करते हैं, विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं। आज मेरे परमात्मा रात ही रात में एक समुद्र के मध्य में एक नगरी का निर्माण कर देते हैं, नाम पड़ता है द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिकाधीश की। मेरे परमात्मा द्वारिका में पहुंचे, बलराम के साथ में योग माया के बल से समस्त मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में रात्रि में ही सबको ला लिए। आगे चल करके परमात्मा
सोचे कि भैया का विवाह कर दिया जाए। तो बलराम जी का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ सुंदर विवाह संपन्न करवाया गया। आगे कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो मेरे परमात्मा कोई एक देवी जो थी वो बड़ा स्नेह करती थी। कुंडनपुर नाम का राज्य था। वहां एक राजा राज्य करते थे, नाम था भीष्मक। उनके 4 पुत्र थे, एक कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। वे संतों के द्वारा भगवान कितने गुणानुवाद को सुने कि सुन सुन करके परमात्मा से प्रेम कर बैठे। शुरू में ही हमने निवेदन किया कि प्रेम कभी भी आंखों से नहीं होता है। जो आंखों से होता है वो सिर्फ मोह है, वासना हो सकती है। प्रेम कभी भी आंखों से नहीं होता, प्रेम तो मात्र कानों से होता है। भगवती रुक्मणी सुन रखी थी परमात्मा के बारे में। उनके शादी का समय आया। जब लड़की घर में युवान हो जाती है तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे की कब विवाह होगा, मेरे बच्चे का भाग्य कैसा होगा, जहां जाएगी वो लोग खुश रखेंगे कि नहीं खुश रखेंगे। अब तो कुंडनपुर के राजा महाराज भीष्मक भी बड़े चिंतित हुए। अपने 4 बेटों को बुलवाए, भैया अब तुम सब लोग बड़े हो गए हो, जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो गए हो। अब मैं जिम्मेदारी नहीं वहन कर सकता हूँ। अब तुम अपनी बहन के विवाह के लिए सुंदर योग्य वर ढूंढो। मेरे मन में एक वर है, नाम है कृष्ण। लेकिन रुक्मी जो था कहने लगा कि पिताजी अब आप इसमें दखल मत दीजिए। जब आप कह दिए कि हम जिम्मेदार हैं तो अपनी बहन का विवाह अच्छे जगह पर कर देंगे। उनका एक मित्र था चेदी नरेश, नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया। 3 दिन बचे विवाह के। इतने में रुक्मणी ने मन में विचार किया कि अब परमात्मा को मैं पत्र लिखूंगी। पत्र लिखी रुक्मणी जी और पत्र एक ब्राह्मण देवता को देती है। निवेदन करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, आप जाकर के ये पत्र मेरे प्राण वल्लभ को प्रदान करिए। ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिकापुरी। वहां देखते हैं कि सुधर्मा सभा में बढ़िया राज्य का संचालन के लिए सभा लगी हुई है। सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं। परमात्मा ने द्वारिकापुरी में एक आदेश दिया था कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी संत को मेरे अंतःपटल तक आने के लिए ना रोका जाए। ब्राह्मण देवता उस सभा में पहुंचे। परमात्मा स्वयं खड़े होकर के उनका स्वागत किए। सर्वप्रथम सिंहासन में बैठाए परमात्मा होकर के, और सिंहासन में बैठा करके उनके चरणों को धोए, चरणामृत ग्रहण किए। मेरे परमात्मा वो जो कर रहे हैं ना, दिखाना चाहते हैं कि अरे जीवन में हम इतने अहंकारी ना हो जाएं कि आगे ब्राह्मणों का, कर्मकांडी ब्राह्मणों का, विद्वान ब्राह्मणों का हम सबको सम्मान करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, गौ माता का सम्मान करना चाहिए। कुछ देर बाद जब सभा विश्राम हुई, मेरे परमात्मा उस ब्राह्मण देव को अपने अंतःपटल पर ले गए, चरण दबाने लगे, 56 भोग करवाए। रात्रि को जब विश्राम करने लगे ब्राह्मण देवता तो भगवान पूछते हैं, अब ब्राह्मण देवता कहिए आगमन किस कारण से हुआ है। पत्र दिए, बोले कि हे ब्राह्मण देव आप स्वयं पत्र पढ़िए। बोले महाराज ये पत्र आपके लिए लिखा गया है, हम इस पत्र को कैसे पढ़ सकते हैं। बोले कि ब्राह्मणों से हमारे यहाँ कुछ छिपाया नहीं जाता। हे ब्राह्मण देवता आप स्वयं इस पत्र को पढ़िए। पत्र पढ़ना प्रारंभ किए। ब्राह्मण देव कहते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युतप्पि सति चेत्तमपत्रपं मे। रुक्मणी जी लिखती हैं कि हे भगवान आज तक हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन संतों के वाणी से हमने आपके बारे में इतना सुना है कि मन ही मन में आपको वर्ण कर चुके हूँ। कोई भी पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है तो उसमें कई गुण को खोजता है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप बहुत गुणशील हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले हैं, और मैं मन ही मन आपको अपना पति वर्ण कर चुकी हूं। हे कृष्ण अब तो मैं अपने हाथों में जो मेहंदी लगाऊंगी वो तो सिर्फ आपके नाम की ही मेहंदी लगाऊंगी। मैं रटूंगी भी तो सिर्फ आपके नामों को रटूंगी। मैंने मेहंदी
रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। इसको पतला और कीजिए। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम। भगवान कृष्ण के नाम की कौन कौन मेहंदी लगाता है? सबसे बोलिएगा, ऊपर हाथ उठाइए, कौन कौन लगाता है? यदि सब लोग लगाते हैं तो सब लोग तालियों की सेवा क्यों नहीं करते हो? मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे